सभी संगत को जय माता की। आज विषय है मसाणी माता का, प्रेत बाधा का, प्रेत जन्य पीड़ा का। सारी दुनिया, बहुत सारे लोग मसाणी बाधा से ग्रस्त हैं और प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं। तो देखिए, जो लोग प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, जिनके घर में प्रेत प्रेतनियाँ, पिशाचनियाँ, डाकनियाँ, हाकनियाँ, शाकनियाँ इन्होंने अपना डेरा लगा रखा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मसाणी मेरे ऊपर छोड़ी हुई है। अब जिनके साथ क्या सिम्टम हो रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ सिम्टम शेयर करती हूँ मसाणी के, जिसको आप लगता है कि मसाणी है। गंदी बदबू जिनके मुंह में से आती है, पिशाच की दिक्कत है उसको भाई, और पिशाचनी मसाणी इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब मसाणी कौन? जो कभी तांत्रिक क्रियाएं करते हुए मर जाते हैं लोग, जो गंदी क्रियाएं करते हुए मर जाते हैं और मरने के बाद उनको किसी भगत या तांत्रिक के द्वारा मंत्रों से या भोग प्रसाद दे करके जागृत कर लिया जाता है, वो मसाणी कहलाती हैं। अब उनसे गंदे अच्छे माड़े सभी कर्म लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी शत्रुता निकालने के लिए क्या है, किसी तांत्रिक के पास गए जिन्होंने इनको से रखा है, जिन्होंने इनको चला रखा है, जो इनको जागृत करके रखते हैं अपने कार्य लेने के लिए। गंदी विद्या होती है और ये जिसके ऊपर लगा दी जाती है उसको देखो मुंह में बदबू आती है। तो आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन समझना कि पिशाच, प्रेत और मसाणी ये चीज़ क्या है और भक्ति करने से क्यों नहीं उतरते, आपकी भक्ति का आपको फल क्यों नहीं मिलता, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जितनी हम भक्ति करते हैं इतनी हमारे जीवन में परेशानी आती है। तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि जब भी आप धर्म कर्म के कार्यों में चलते हो, जब भी आप भक्ति की तरफ अग्रसर होते हो, जब भी आप परमात्मा की तरफ जाते हो, अपने आप को शुद्ध रखते हो, शुद्ध आचरण करते हो, और आपके आसपास या आपके घर में कोई प्रेत पिशाच रह रहा है, जो गंदे कर्म जिसने जीवन भर किए, जो पिशाच योनि में पड़ गया है, जिसको कभी जिसके नाम का दान नहीं किया गया, तर्पण नहीं किया गया, जिसके नाम का कभी भी घर में एक दीपावली के समय में भी दीपदान नहीं किया गया, जिसके नाम का कभी कुछ किसी को भोजन तक नहीं दिया गया, जो अधम योनि में चले गए, जो नीच योनि में चले गए हैं मरने के बाद। अब बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं, मरने के बाद किसने देखा है, हमारा तो यही जीवन दुखी हुआ पड़ा है, तो हमें नहीं भक्ति करनी है जी। आप तो बस छोटा मोटा कोई तंत्र हमें बता दो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हम इनको हांडिया में डाल दें और बाहर कहीं किसी जोड़ कुएं में फेंक दें या फिर मिट्टी में दबा दें, हमें इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति चाहिए। बिल्कुल, और भगत लोग ऐसा करते भी हैं, बहुत सारे भगत ऐसा करते भी हैं। हमारे पास भी है ये विद्या। अगर कोई कहता है कि भाई हमारे भूत प्रेतों को उतारो, तो देखो उनके नाम का सामान जो है आप नदी में प्रवाह कर देते हो तो कुछ समय के लिए वो शांत रहते हैं, कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि आप अब कुछ समय पेन किलर खाने की बजाय आप परमानेंट इलाज करिए। परमानेंट इलाज क्या है? भक्ति होता है। आप इस विषय को समझिए कि आपके ऊपर मसाणी है, बाहर की है, घर की है, प्रेत है, पिशाच है। अगर आपको स्वप्न के माध्यम से अपने ही घर के लोग किसी गंदे कर्म में दिखाई दे रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, या आपके आगे से भोजन या पानी उठा करके भाग गए हैं, या फिर आपसे क्रोधित दिखते हैं, आपसे रुष्ट दिखते हैं, या फिर आपको गंदगी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, आप भक्ति भी कर रहे हो और आपके साथ ये सिम्टम भी हो रहे हैं कि आपको गंदगी बहुत दिखाई दे रही है, आपको नहाने का मन नहीं करता है, आपको पूजा पाठ का मन नहीं करता, फिर भी आप भगवान की भक्ति इसलिए करते हो, किसी भगत ने आपको कहा है ये करने के लिए, किसी पंडित ने ये कहा है, या फिर स्वयं के मन से आप ये सोचते हो कि चलो भगवान की शरण पकड़ लेते हैं, इस गंदी चीज़ से, गंदी क्रिया से हमारा पीछा छूट जाएगा। देखिए, जब भी आप भक्ति की तरफ अग्रसर होते हो तो परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, सभी जानते हैं। और लोगों ने क्या बना रखा है वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में, कि माँ काली आपकी परीक्षा लेती हैं। स्पेशली माँ काली के साधकों को, माँ काली के भक्तों को ही ज़्यादातर प्रेत पीड़ा और भूत बाधा जो है परेशान करती है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? इसका कारण समझिए। माँ काली इंसाफ की देवी, धर्म की देवी, ठीक है। अब आप माँ काली के नाम की जोत लगा रहे हो, आप माँ काली का आह्वान कर रहे हो अपने अंदर की प्रेत पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने अंदर की मसाण पिशाचनी पीड़ा को दूर करने के लिए। अब क्या किया आपने? जोत माँ की जगाई, आह्वान माँ का किया। अब उस मसाणी ने, जो गंदी शक्ति आपके साथ है,
जो आपके घर में, आपके शरीर में वास करती है, जो आपको सवारी लेकर के खेलती है, आपके शरीर के माध्यम से भोजन पानी इत्यादि ग्रहण करती है, आपके शरीर में रह करके जिंदगी का हर सुख जो उनको जीते जी नहीं मिला, वो आपके शरीर में रह करके आपके शरीर के माध्यम से वो सभी सुखों को भोगती हैं। तो क्या कारण रहता है इसका कि आप माँ काली के भक्तों को ही क्यों ऐसा झेलना पड़ता है? ये कारण है कि वो गंदे छींटे मार देती हैं, गंदगी फैला देती हैं। कई बच्चों को उल्टियाँ होती हैं कि उल्टियाँ होने लग जाती हैं, और कईयों को लगता है कि उनके जैसे मुंह से गंदी बदबू, बहुत भयंकर मुंह से खारी लार उनके निकलती रहती है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको शरीर से ही मल जैसी और भयंकर कीचड़ जैसी बदबू आती रहती है। कईयों को मुर्दा जलने की स्मेल आती है कि जैसे मुर्दा जल रहा हो, और आपके ऊपर उस चीज़ की सवारी है। आपका शरीर सूख के कांटा हो चुका है, आपके शरीर में खून बनने वो नहीं देती, और ज़्यादातर उन लोगों के घुटने घुटने जो हैं वो दर्द करते हैं। और जो जंघा वाला हिस्सा है, जहाँ से हमारी टांगें शुरू होती हैं, टांगों का जोड़ होता है, वहाँ पर भी, और स्पेशली मूलाधार, जो कमर का रीढ़ की हड्डी का निचले वाला हिस्सा है, मूलाधार चक्र में वो चीज़ें बैठती हैं और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। तो आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे ऊपर तो जी क्रिया कर दी है, मसाणी छोड़ दी है। देखिए, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मसाणी सिर्फ 10% मामलों में छोड़ी जाती है, 90% मामले आप ही के घर के होते हैं। अब जिन लोगों को ये लगता है ना कि भक्ति करने से कुछ नहीं होता, तो बच्चों, अगर आप अब तक जिंदा हो तो ये भक्ति का ही प्रताप है। आपने किसी ना किसी इष्ट की भक्ति करी है, तभी आप बचे हो, नहीं तो आपका शरीर करंग हो गया होता। ये इन प्रेतों ने इसको किसी न किसी एक्सीडेंट के थ्रू, अब देखो जिन घरों में अकाल मृत्यु हो जाती है, जिन घरों में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि अचानक से कोई मर गया, एक्सीडेंट होके मर गया, अकाल मृत्यु हो गई, वहाँ पर 100% पिशाच बाधा, प्रेत बाधा। और आप क्या समझ लेते हो, हमारे तो कुल पे, परिवार पे किसी ने करवा दिया और हमारे घर में तो इसलिए मृत्यु पे मृत्यु हो रही है। नहीं, आपके घर के, स्वयं के घर के, जिनको कभी पूछा नहीं गया, पूजा नहीं गया, जिनके निमित्त कभी कुछ नहीं किया गया, वो पिशाच योनि में चले जाते हैं। अगर उनके नाम का नारायण बलि, तर्पण, मार्जन, हवन इत्यादि कुछ भी आप नहीं करते हो, ये तो थोड़ी बहुत आप भक्ति कर रहे हो, किसी भी इष्ट की जोत बत्ती लगा रहे हो, तो आपका जीवन बचा हुआ है। तो शुक्र करें उस परमात्मा का जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिनकी वजह से आपको ये जीवन मिला है। और आप कम से कम इस लायक हो कि अगर आप 2 पल भी भगवान का नाम जप रहे हो तो आप लोग उस चीज़ से बचे हुए हो। अब देखो, नारायण बलि का विधान है। आपको, अगर आप किसी भगत के पास भी जाते हो ना, हमारे पास भी आते हैं, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि भाई अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध करवाओ, नारायण बलि करवाओ। सीधी सी बात है, पंडित करते हैं, शास्त्रीय विधि विधान से करते हैं, तो आपके प्रेतों को शांति मिलती है, तंत्र से इनको शांति नहीं मिलती। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।